चलो देखिए शब्द आज प्रचार करना ना। अब पिछला आप वर्ण पढ़ लिया ना जी। हाँ तो चलिए शब्द सबसे पहले हम लोग शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द पढ़ेंगे इससे पहले तो हमको वर्ण पढ़ना था जो हम पढ़ चुके हैं ना। चलिए इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, यूट्यूब में भी डाल देंगे। ठीक। तो शब्द किसे कहते हैं बोली तो? शब्द किसे कहते हैं? हाँ, वर्णों और ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर शब्द के अगर परिभाषा बोला जाए, शब्द के परिभाषा तो क्या होता है? वर्णों और ध्वनि मानी साउंड, वर्णों और ध्वनि के सार्थक मेल, सार्थक मेल है ना, क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। यानी वर्ण, वर्ण आपको पता ही होगा वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड टुकड़ा नहीं किया जाता उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल, वर्ण मिलेगा और साउंड मिलेगा। और इससे जो सार्थक होना चाहिए, सार्थक का मतलब होना चाहिए अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ नहीं रहे, है ना। सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। अब शब्द की जैसे उदाहरण अगर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, आप जितना बोल दीजिए कलम, 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 अगर अलग किया जाए तो का भी, ला भी, मा भी वर्ण है, तो वर्ण में ध्यान मिल गया ना, मिल गया। तो वर्णों और ध्वनि साउंड हुआ, सार्थक मेल हुआ कलम, कलम का मतलब ये हो गया, ठीक है, कलम है ना। किताब है ना, नदी आदि हो गया। यानी इसकी सार्थक मेल सभी के सभी अर्थ होता है कि नहीं होता है? हुआ नहीं सबके? तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। अब शब्द के जो प्रकार है ना सब अलग अलग से है ना। पहला चीज आता है उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति, एक मिनट, उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद, शब्द के भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? जो पहला अगर मान के चलते हैं तत्सम चलते, क्या चलते हैं? तत्सम। दूसरा होता है आपको तत्भव, है ना, तत्भव। और तीसरा देशज, तीसरा क्या हो जाएगा आपको? देशज। और चौथा विदेशज। आपसे पूछेंगे क्या, बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? चार। कौन कौन? तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। चाहे भी कह देंगे हम कि बताइए तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज किस दृष्टि से है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के ही भेद है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात करते हैं तत्सम। तो तत्सम देखिए, सुनने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि संस्कृत है ना, क्या लगा तत्सम संस्कृत पढ़ा हो तो कुछ नहीं है। हिंदी के संस्कृत में मूल शब्द जो होता है ना उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। यानी हिंदी के संस्कृत में मूल शब्द का जी, मूल शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम कहते हैं। कोई दिक्कत है? हिंदी के संस्कृत में जो मूल शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। अब एग्जाम्पल लेना है, उदाहरण में लेना है, तो जितना आपको है संस्कृत में ला है ना सली दीजिए। जैसे आप बोल सकते हैं अग्नि, क्या बोल सकते हैं आप? अग्नि। तो दिक्कत है? पुष्प है ना, अश्व, ये सब क्या हो गया? ये आपको हो गया कुछ तत्सम। यानी जितना भी संस्कृत वाला शब्द होगा ना उस सभी के सभी किसके अंतर्गत आएगा? आपको तत्सम के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आएगा? तो वही है, हिंदी के संस्कृत में जो मूल शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब चलते हैं देशज, माफ कीजिएगा, तत्भव। क्या कहते हैं? तो इसमें कुछ नहीं है। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। तो तत्सम आपको पता हो गया। तो तत्सम के बिगड़े रूप को जी, बिगड़े रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तत्भव कहते हैं। इसे हाइफन मारते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तत्भव। क्या कहते हैं? तो आप बताइए, ये अग्नि है, उदाहरण देते हैं यहाँ पर, उदाहरण हम देते हैं। अग्नि है तो अग्नि के बिगड़े रूप क्या हो जाएगा? आग। क्या हो जाएगा? अग्नि जो है आपको तत्सम है। अग्नि जो क्या हो गया? लेकिन अग्नि के अगर बोले तत्भव तो क्या हो जाएगा? आग। क्या हो जाएगा?
पुष्प, पुष्प है आपको क्या है, तत्सम। पुष्प क्या है, लेकिन पुष्प के अगर कह देंगे विग्रह रूप कौन होगा, तत्भाव, तो कौन हो जाए, पुष्प होता है फूल। क्या होता है, अश्व की क्या होता है, घोड़ा। क्या होता है, आदि। इससे अभी क्या हो गया, ये सब आपको तत्भाव हो गया। इधर क्या हो गया आपको, तत्सम। यानी तत्सम के विग्रह रूप क्या कहते हैं, तत्भाव। कोई दिक्कत है। अब आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, देशज। क्या होता है, देशज। देशज किसे कहते हैं, देश है, नाम सुन रहे हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को, है ना, देश की बोलचाल, देश की बोलचाल, देश की बोलचाल में, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज। क्या कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, देशज। अब देखिए, देश की बोलचाल में पाए, हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी जो बोलचाल होता है ना देश हम लोग के, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं डिबिया, क्या बोलते हैं हम लोग, डिबिया, फुनगी, ये सब है बोलचाल में है। लोटा बोलचाल में है ना, पगड़ी, ये सब आदि, ये सब क्या है हम लोग के देश में बोलचाल वाला शब्द है कि नहीं। हम लोग देश में बोलते हैं ना, आपस में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये सब डिबिया बोलते हैं, फुनगी बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं। यानी सीधी बात है कि जो देश की बोलचाल में पाया जाने वाला शब्द होगा वो क्या हो जाएगा आपको, देशज। क्या हो जाएगा आपको। लेकिन आप कहेंगे कि विदेशज लास्ट क्या होता है, विदेशज का, तो विदेशज किसे कहते हैं, जिन शब्दों का जन्म, है ना, जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ, विदेश में होता हुआ, यानी विदेश में हुआ, विदेश में हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विदेशज। उसे क्या कहेंगे, विदेशज। और इसको जानते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, विदेशज। जितना भी अंग्रेजी वर्ड बोलते हैं, जैसे बुक, क्या बोले हम लोग, टेबल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, जितने सब वर्ड अंग्रेजी वाला ना, ये सब की कहाँ जन्म हुआ, विदेश में। कहा हुआ, तो हम सब अलग अलग ना देखे, बल्कि हम डायरेक्ट हम उसको लेते हैं अंग्रेजी। क्या लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की जन्म विदेश में ही हुआ, और जितना अंग्रेजी में बोलते हैं वो आपको विदेशज का उदाहरण होगा, किसका होगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फारसी में जो भी बोलिएगा हो जाएगा, गिरफ्तार, अफसोस, आराम, है ना। अरबी में जो बोलिएगा सब हो जाएगा आपको आदि। यानी जितना है अरबी, फारसी, बंगाली, बंगाली इधर हो गया, सब अरबी फारसी जो हो गया, यानी बुक, टेबल, होम, है ना, टीचर, स्टूडेंट, जितना बोलिएगा ये सब क्या हो जाएगा, सब है, सभी हो जाएगा आपको किसका, विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, विदेशज। तो कोई दिक्कत है, आप पूछे यहाँ से। चलिए बताइए, शब्द किसे कहते हैं, बताइए तो। हाँ, वर्णों ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप बताइए, शब्द के भेद उत्पत्ति की दृष्टि से कितने हैं, चार। कौन कौन, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज ना। अच्छा, बोलेंगे तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज किस दृष्टि से शब्द के भेद है, उत्पत्ति की दृष्टि। किस दृष्टि से, आप बोलेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, चलो सही है। अगर बोलेंगे तत्भव किसे कहते हैं, तत्सम के विग्रह रूप को तत्भव कहते हैं। देशज किसे कहते हैं, देशज कहते हैं। विदेशज, अच्छा हम बोल देंगे कि बताइए हॉस्पिटल क्या कौन सा शब्द है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, विदेशज। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोल देंगे गृह, गृह कौन सा शब्द है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। गृह, गृह होता है घर, गृह मैंने कहा था, और गृह जो है आपको संस्कृत वाला है, समझा। नयन, नयन क्या है, आंख, तो नयन क्या हो गया, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, नहीं तत्सम होगा, आंख बोलेंगे तब ना, तो संस्कृत वाले आपको याद नहीं है, ठीक है। इसको बाद दूसरा चलते हैं दृष्टि से अनुसार, इसके बनावट दृष्टि चलेंगे, ठीक है। तो एक में तो ही रह